बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला 90 के दशक में करोड़ों दर्शकों के दिलों पर राज किया करती थी। उन्हें लोगों ने इलू इलू गर्ल नाम दिया था। मनीषा कोइराला अपनी फिल्मों में जितनी खूबसूरत दिखती थी, जितनी संजीदगी से वो एक्टिंग करती थी, तो कहीं ना कहीं जो प्यार उनको दर्शकों ने दिया वो डिजर्व करती थी। लेकिन देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से मनीषा कोइराला गायब सी हो गई हैं। कैंसर की बीमारी पर जीत पाने के बाद से मनीषा ने अपनी ज़िंदगी को अलग तरीके से जीना शुरू कर दिया है। वो इन दिनों किताबें पढ़ती हैं, फैमिली के साथ वक्त बिताती हैं, घूमने जाती हैं और अपनी लाइफ को वैसे ही जीना चाह रही हैं जैसे वो चाहती थी। बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 52 साल की उम्र में मनीषा कोइराला को ये फील होता है कि काश इस उम्र में उनका कोई जीवन साथी होता। तो अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और मनीषा ने क्या कुछ कहा ये हम आपको डिटेल में बताते हैं। वैसे आपको बता दें कि मनीषा कोइराला ने साल 2010 में शादी भी की थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही उनका तलाक हो गया था। तलाक के कुछ दिन बाद उनको पता चला कि वो कैंसर से पीड़ित हैं। करीब 2 साल तक उनकी कैंसर से जंग चली और उसके बाद उनको नई जिंदगी मिली तो मनीषा ने अपनी ज़िंदगी को समझा, अपने आप को समझा, अपने लिए टाइम निकाला और अब जो है वैसी ज़िंदगी जीती है जैसा वो चाहती हैं। तो हम आपको बताएंगे कि मनीषा कोइराला ने अपनी लाइफ में किस किस के साथ उनका अफेयर रहा। वहीं अब मनीषा को 52 साल की उम्र में ये क्यों फील हो रहा है कि काश उनका कोई जीवन साथी होता। मनीषा ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि मैं हमेशा से ही कैंसर की आभारी रहूंगी क्योंकि इसने मुझे बेहतर इंसान बनने में मदद दिया। कैंसर ने मुझे दिखाया कि कैसे हमारे पास सीमित समय है। मैं अब कैंसर मुक्त हूँ, लेकिन कभी भी मुझे अलविदा कहना होगा और मैंने अब उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है जो मुझे पसंद है। जैसे मैं अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, क्वालिटी टाइम देना चाहती हूँ उन्हें। अब मैं आसमान, पहाड़ियाँ देखना, नई जगहों की खोज करना और किताबें पढ़ना चाहती हूँ। तो इस तरह से मनीषा ने बताया कि अब वो अपनी लाइफ को बिल्कुल वैसे जी रही हैं जैसे वो चाहती हैं। कुछ दिन पहले वो अपने स्कूल के दोस्तों के साथ एवरेस्ट बेस कैंप में भी गई थी और ये जो था वो उनकी बकेट लिस्ट में सालों से शामिल था और फाइनली मनीषा ने अपनी ये मुराद भी पूरी कर ली है। मनीषा कोइराला की लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही और देखा जाए तो उनके बहुत सारे अफेयर्स हुए। अगर एक बहुत पूरी एक लिस्ट है और कहीं ना कहीं ये माना गया कि मनीषा कोइराला का अगर फिल्मी करियर बर्बाद हुआ तो उसके पीछे उनके निजी रिश्ते थे। एक्ट्रेस जब बॉलीवुड में अव्वल नंबर पे थी, जब वो माधुरी दीक्षित, जूही चावला जैसे एक्ट्रेसेस को टक्कर दे रही थी, उसी दौरान उनके कई सारे अफेयर्स होने शुरू हुए। एक के बाद एक उनके कई सारे अफेयर्स हुए। साथ ही कई लोगों ने ये आरोप तक लगाए कि मनीषा कोइराला नशे में लिप्त रहती हैं और इसी वजह से वो अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पाई। तो ये भी बातें जो है उनके लिए देखा गया और हाल ही में मनीषा ने एक इंटरव्यू में कहा कि अब मैं 52 साल की हो गई हूँ और परिवार बनाने में अब थोड़ी देर हो गई है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि अगर मेरा जीवन साथी होता तो क्या ज़िंदगी बेहतर होती, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है मेरा जीवन पूरा हो गया है। मेरे बच्चे, मेरे डॉगी, मेरी बिल्ली मोगली और सिम्बा है। साथ ही मेरे पास अद्भुत माता पिता और एक अद्भुत मित्र मंडली है। फिर भी कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है क्या यह अच्छा होता अगर मेरा कोई जीवन साथी होता। मनीषा कोइराला को जो है माँ बनने का भी कहीं ना कहीं उनके अंदर एक दर्द है। वो चाहती हैं कि काश उनका एक बेबी होता और इसके लिए उनको लगता है कि इसके लिए उनकी शादी होना ज़रूरी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो कभी बच्चे को गोद लेने के बारे में भी सोच सकती हैं। हालांकि उस पर उन्होंने बहुत क्लियर खुलकर जवाब नहीं दिया। आपको ये बताएं, मनीषा कोइराला जो हैं पहली फिल्म उनकी आई थी सौदागर। उस फिल्म में उनको काफ़ी पसंद किया गया था और लोगों ने उनको जो है इलू इलू गर्ल नाम दे दिया था और अपनी पहली ही फिल्म से उनका नाम जो है उस फिल्म के जो को एक्टर थे विवेक मुशरान से जुड़ा। इसके अलावा मनीषा कोइराला का नाना पाटेकर के साथ बहुत लंबा अफेयर रहा। वो उनसे शादी तक करना चाहती थी। हालांकि नाना पाटेकर पहले से शादीशुदा थे, उनका एक बेटा भी है, लेकिन नाना ने मनीषा की खातिर अपनी बीवी को छोड़ दिया। लेकिन बाद के दिनों में नाना की नज़दीकी जो है आयशा जुल्का से बढ़ गई और मनीषा ने रंगे हाथों नाना को आयशा के साथ पकड़ लिया था। उसके बाद उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। मनीषा कोइराला का नाम देखा जाए तो उस दौर में एक बार तो सलमान खान के साथ भी जुड़ा। हालांकि कभी भी सलमान और मनीषा ने खुलकर इस पर नहीं बोला। वहीं एक्टर आर्यन वैद के साथ भी उनका नाम जुड़ा, एक्टर अक्षय के साथ उनका नाम जुड़ा और रेस्टोरेंट ओनर प्रशांत चौधरी के साथ उनका नाम जोड़ा।
स्पोर्ट्स काउंसलर क्रिस्टोफर डोरिस के साथ भी मनीषा का नाम जुड़ा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के एक राजदूत थे जो कि नेपाल में उनकी पोस्टिंग थी, उनके साथ भी नाम जुड़ा। देखा जाए तो मनीषा कोइराला के बहुत सारे रिश्ते बने, लेकिन कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं रहा जिसमें वो शादी करे। मनीषा कोइराला को शादी वाला रिश्ता जो है फेसबुक के जरिए मिला। सम्राट दहल जो कि नेपाल के बिजनेसमैन थे, उनसे उनकी दोस्ती हुई और साल 2010 में इन दोनों ने नेपाली रीति रिवाज से शादी की। लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही इन दोनों में अलगाव होना शुरू हो गया और फिर एक दिन मनीषा ने फेसबुक पर कुछ ऐसा लिखा कि लोगों को यह पता चल गया कि वो अपनी शादी में खुश नहीं है। लिहाजा 1 साल बाद ही मनीषा ने अपने पति से तलाक ले लिया और उसके बाद से मनीषा का नाम किसी से भी नहीं जुड़ा। उन्होंने पहले कैंसर की लड़ाई लड़ी और उसके बाद से लंबे समय से वो सिंगल है। लेकिन 52 साल की उम्र में मनीषा को यह एहसास हो रहा है कि काश उनके साथ कोई होता।